सोई हुई है घंटी बजा। मेरा नाम तमानिया है और मैं ब्लॉग करती हूँ urduvom.com के ऊपर। मैंने ये ब्लॉग इसलिए शुरू की थी कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को उर्दू की मोहब्बत उन तक पहुँचा सकूँ। मैं रहती कनाडा में हूँ और मुझे 3 साल हो गए हैं ब्लॉग करते हुए। हुआ आया और उसने उनके बच्चों को फिर ले गया और सारे तोते उदास हो गए। जब मेरी बेटी कनाडा में बड़ी हो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी तो वो सीख लेगी, लेकिन उर्दू ज़बान के लिए मुझे ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं। जब मैंने तलाश की ऐसे रिसोर्सेज़ की कि मैं अपनी बेटी को उर्दू सिखा सकूँ तो मुझे एक कमी महसूस हुई कि उर्दू के मुझे लगा कि इतने अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज कि मैं अपनी बच्ची को एक मज़ेदार तरीके से उर्दू सिखा सकूं। दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि जिस तरीके से बच्चे बाकी ज़बानें सीखते हैं तो मैं उर्दू में भी वही इंजॉयमेंट और इंगेजमेंट लेकर आऊँ। दो प्यारे तोते बैठ गए साथ। इससे पहले एक्चुअली मैं खुद की स्टोरी टाइम करती थी अपने शहर में एक कमरे में बच्चों को बुलाकर, ज़ैनब की उम्र के बच्चों को बुलाकर, मेरी बेटी का नाम है, उनको बुलाकर हम करते थे और सब बच्चे आते थे, हम सब उर्दू बोलते थे, उर्दू की नज़में और कहानियाँ शेयर करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मकबूल होने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ तो फिर मैंने अपनी ब्लॉग का आगाज़ किया। और ये है हमारा लाइव उर्दू स्टोरी टाइम। लैंग्वेज है वो इट इज़ द गेटवे टू कल्चर। अगर आप अपने बच्चे को ज़बान नहीं सिखाएंगे तो आप उसको कल्चर से कैसे मुतारिफ़ कराएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान में बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस हमारी ब्लॉग के अंदर। हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बच्चे भी आजकल इसके ऊपर आ गए हैं, तो एक तरीके से अच्छा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव आपको आंसर्स मिल रहे होते हैं। बच्ची दानिया जो है फ़ौरन जो है जैसे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे होते हैं उसके साथ साथ जो वो जवाब देती है, तो ये भी बहुत इनकरेज होती है और एक तरीके से अच्छा लगता है। पार्टिसिपेटिव फॉर्मेट है। पीछे जाए तो शुरू में तो बहुत कोशिश होती थी इंग्लिश, लेकिन फिर ग्रेजुअली वी अंडरस्टूड कि नहीं, ये तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। स्कूल्स के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा कम फोकस हो गया उर्दू के ऊपर और बच्चे बड़े वीक होते जा रहे हैं उर्दू में उस वजह से ना, क्योंकि आप कहीं उर्दू पीरियड के अलावा आपको स्कूल के अंदर टीचर कभी नहीं कहती कि उर्दू में बात करो। जाती है, पुम 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 करती है। मुझे लगता है कि एक तो हम उसको बहुत मज़ेदार बनाते हैं। हमारा बेसिक जो एक होता है कि हम बच्चे इसको इंजॉय करके उर्दू सीखें, तो हम नज़मों का सहारा लेते हैं, कहानियों का सहारा लेते हैं, पपेट्स का सहारा लेते हैं, खेलों का सहारा लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो मेरी बेटी है और वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टेस्ट वो होता है कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है तो मुझे लगता है बाकी बच्चों को भी अच्छी लगेगी। खुशी से अपने हाथ हिलाएं।